A very good morning to everyone. Today we'll do the last question of this exercise. Okay, the question number 12. अच्छा, मैं आपको आपने देखा होगा 9th क्लास मैंने आपको क्या करवाया कि एक एक करके मोस्टली क्वेश्चन करवाया कि ताकि ये काफी लंबे क्वेश्चंस थे, इनके 4-5 पार्ट्स थे एक क्वेश्चन के, तो इसलिए मैंने एक एक दो करके ही क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा. अब सबसे पहले ये बोला गया ABCD इज अ ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम होता क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन में जिस बच्चे ने भी जो मैंने 6 चैप्टर शुरू करवाया था आपका, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी. इंट्रोडक्शन के बाद मैंने चैप्टर शुरू करवाया था. तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन में मैंने सब बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो अगर सपोज दैट अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन वाले और ज्योमेट्री उसको नहीं समझ आ रही है, बिकॉज जब तक आपका इनिशियल से नहीं जाओगे ना, तो आप ये सोचो कि आज आप 12th क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन, और पिछले वाले क्वेश्चन आपने करे ही नहीं है, तो आपको समझ नहीं आए. ओके, तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 में लाइंस एंड एंगल शुरू करवाने से पहले मैंने पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, आप उसको अच्छी तरह देखिए. तो वो ही आपका ये जो 8th चैप्टर है, 9th चैप्टर है या 10th चैप्टर है, 7th चैप्टर है, सब में वो ही इंट्रोडक्शन उसकी जो है वो यूज हो रही है. ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन है ट्रेपीजियम, ABCD ट्रेपीजियम, और ये जो डायग्राम है ये आपको गिवन है बुक में. ओके, ट्रेपीजियम होता क्या है? जिनकी अपोजिट साइड, लाइक ये AB इज पैरेलल टू CD. ओके, ये AB जो है वो CD के पैरेलल होगा. तो और इन विच AB इज पैरेलल टू CD आपको गिवन भी है कि जो AB है और CD है ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं. ओके, पैरेलल. अब बोला है एंड AD इज इक्वल्स टू BC, और ये जो ये AD है और ये जो BC है ये क्या है? इक्वल है. मैं यहाँ पे ना एक एक कट लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी एक कट लगाया, यहाँ पे भी एक कट लगाया. इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है? इक्वल है. जब ये पैरेलल होते हैं एक लाइन, तो ये AB इज पैरेलल टू CD, आप खुद ही देख सकते हो. अगर ट्रेपीजियम है, सपोज दैट इसको एक बार भूल जाइए, और AB और CD के पैरेलल है, बट ये इक्वल तो नहीं हो सकता, बिकॉज AB की लेंथ और CD की लेंथ में बहुत डिफरेंस है. ओके, सो और ये बोला है AD इज इक्वल टू BC. मैंने आपको ये बताया था कि अगर AD और BC इक्वल हो जाते हैं ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाता है. ओके, अब उसमें आपको इसके 4 पार्ट्स, जो आपको 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं. एंगल A और एंगल B को इक्वल करना है, मींस ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना. पहला तो ये है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. अब इन दोनों को भी इक्वल प्रूव करना है. फिर उसके बाद ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BAD के. तो इट मींस दैट मुझे यहाँ पे दो लाइंस खींच के तो ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. वो रूल्स भी आपको मैंने करवाए थे कि कौन से रूल से होगा, साइड एंगल साइड से होगा या एंगल साइड एंगल से होगा या साइड साइड से होगा, वो डिपेंड करता है जब हम क्वेश्चन करेंगे. और दूसरा डायगोनल जो होंगे, जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगी वो क्या बताने हैं? दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है. अब देखिए ये ट्रेपीजियम था, दैट इज ABCD. आपकी बुक में भी डायग्राम है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? AB को एक्सटेंड करा E तक. वो आपको ये सब पता है कि सबसे पहले गिवन लिखना होता है. सो यू विल राइट गिवन. गिवन में जो भी है आप लिख लीजिए, बिकॉज जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. आप गिवन में देख सकते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है इसमें. ओके, सो AB इज पैरेलल टू CD. AB जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है. ओके, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, और AD जो है वो BC के क्या है? इक्वल है. ओके, ये आपको एकदम ध्यान रखना है. टू प्रूफ जब लिखेंगे आप टू प्रूफ लिखेंगे. ओके, मेरे पास इतना सारा स्पेस नहीं है कि मैं सारे फिर से पार्ट्स लिखूं, बट आप जब आपको पता है टू प्रूफ में क्या लिखते हैं, जो हमें पार्ट्स प्रूफ करने होते हैं, इट मीन्स दैट ये सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे और 1-1 करके आप प्रूफ करते रहेंगे. ठीक है, तो मैं इसको टू प्रूफ को दूसरी बार नहीं लिख रही हूँ. फिर उसके बाद क्या होता है? कंस्ट्रक्शन. अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे. तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन करी है? यहाँ पे आपने AB को एक्सटेंड करा E तक. ठीक है, एक्सटेंड AB टू E. ठीक है, आपने AB को E तक एक्सटेंड करा एंड देन ड्रॉ अ लाइन C to E and draw
अ लाइन C टू E, और C से E जो लाइन वो हमने ड्रॉ करी, तो जो पैरेलल होगी किसके, AD के, पैरेलल टू AD, ओके। सो जो जिसके पैरेलल किसकी होगी, AD के। फिर से बता रही हूँ, इस पे कंस्ट्रक्शन क्या करें, जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है बुक में, इसका हिंट भी दिया हुआ है आपको, ओके। तो अब आपने इस क्वेश्चन में करा क्या है कि सबसे पहले AB को एक्सटेंड करा E तक, फिर से E वाली लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, और ये जो लाइन है ऐसे ज्वाइन करा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैरेलल हो और ये दोनों इक्वल हो। अब ये देखिए आपको ये गिवन में दिया है कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो आपने क्या करा, अब इस प्रूफ में देखिए आपने क्या बताया, C टू E जो है वो किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल भी है, ओके। अब इसका मतलब नाउ ये जो आपका AECD वो फिर क्या हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि AECD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अब ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे आपने यहाँ भी गिवन था कि AB जो है, सी द AB इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है आपको गिवन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा है, और इसके बाद AB जो है BC के इक्वल भी है। अब AD जो है वो CE के भी क्या है, इक्वल है। AD जो है वो C के क्या है, इक्वल है। तो ये यहाँ पे आपने क्या करा था, कंस्ट्रक्शन करी थी, है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए AD, सॉरी यहाँ पे B नहीं आएगा, यहाँ पे C, AD इज इक्वल टू BC। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। आपका देखते हो दोनों में AD है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, BC किसके इक्वल आ जाएगा, CE के इक्वल आ जाएगा। सी दैट इज BC इज इक्वल टू CE, ठीक है। तो आप जब BC और C के इक्वल है, तो आपको ये बताया था ना कि अगर सपोज है ये ट्राइंगल है, इसलिए ट्राइंगल अगर उनकी ये साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड्स है, ये साइड और ये साइड आपने इक्वल बता दी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सपोज मैं यहाँ पे एंगल नंबर 1 ले लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि BC के अपोजिट कौन है, एंगल E, तो आप लिखते हो एंगल E, और CE के अपोजिट कौन है, एंगल 1। मैंने यहाँ पे इसका नेमिंग कर दिया, आप कोई भी नेम ले सकते हो इसका। तो यहाँ पे क्या लिया, एंगल 1, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, एंगल्स आपने इक्वल बता दिए। अब ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल्स आर इक्वल ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये आपको मैंने थ्योरम भी करवाई हुई है। अब आपने बता दिया ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, कट कर रही होती है, तो वो जो ये वाला एंगल होता है, तो वो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपने तो इसको ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ओके। ये आपने प्रूव करा था ना। तो इट मींस दैट अगर AD और यहाँ पे CE, दैट इज ED और ये जो CE है, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट इज एंगल A प्लस एंगल E, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल जो होते थे उन दोनों का सम कितना होता था, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, एंगल A प्लस दिस एंगल, ओके, एंगल E। अगर आपको इसको भी कोई नाम देना है तो आप इसको दे सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या रीजन देंगे, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो को इंटीरियर एंगल्स, ओके। सो इनका सम तो 180 डिग्री होता है। चलिए, बिकॉज क्वेश्चंस करने हैं हमें, ज्योमेट्री करनी है, इतने सारे चैप्टर्स कर लिया हमने, बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे करने हैं अब तो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो लिख दिया मैंने कि एंगल A और एंगल E जो है वो क्या है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं कि मुझे प्रूफ क्या करना था, एंगल A और एंगल B, इट मींस दैट मुझे इसको
इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना ना, तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, जो लीनियर पेयर बनाता है। तो इट मींस दैट मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एंगल ए बी सी, सी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल ए बी सी प्लस सी, यहाँ पे लीनियर पेयर पे कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो एंगल ए बी सी और यहाँ पे मैंने इसका नेमिंग करी है, दैट इज एंगल 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 लेते हैं। और आपको पता है लीनियर पेयर पे अगर दो एंगल्स हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, ऑब्वियसली रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ओके, यू कैन राइट हियर लीनियर पेयर, आपने यहाँ पे लीनियर पेयर लेते। ओके, अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री है, और वहां पे एंगल ए बी सी, दैट इज एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो इट मींस दैट दोनों 180 डिग्री के हैं, तो इनको दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। तो इस अगर आपको इक्वेशन के नाम देने हैं तो इनको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 3 and 4, अगर 3rd and 4th करते हैं तो क्या आता है आपका, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1 आते हैं। ओके, तो अब ये एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल 1। अच्छा, इससे पहले आपने ये प्रूफ करा था ना, यहाँ पे बताया था कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे प्रूफ करा था ना, तो इसका मतलब एंगल ई को एंगल 1 लिख सकती हूँ या एंगल 1 को एंगल ई लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं एज इट इज कहने देती हूँ एंगल ए प्लस एंगल ई, यहाँ पे ये कितना आया आपका ए बी सी प्लस मैं एंगल 1 की जगह क्या लिख रही हूँ, एंगल ई, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे एंगल ई लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये एंगल ई और एंगल ई क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल ए बी सी। ओके, सी एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो हमें ट्रापीजियम के एंगल, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से करा था, तो अगर मैं ट्रापीजियम के एंगल प्रूफ करना था ना, एंगल ए और एंगल बी, तो इट मींस दैट एंगल ए इज इक्वल टू इतना इतना एंगल की बात हो रही है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर द एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपने अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। ओके, जब भी नोट डाउन करो तो वीडियो को रिज्यूम करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, अब क्या बोला है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बताना आपको। ओके, इट मींस दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो आप देखिए ये ट्रापीजियम है, तो ट्रापीजियम की ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है तो एंगल ट्रांसवर्स, ये दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो इनके ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप मैं सेकंड पार्ट प्रूफ कर रही हूँ, सो यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। जब लाइन पैरेलल होती है तभी बनते हैं को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे रीजन देना जरूरी होगा, को इंटीरियर एंगल्स। चलिए ये आपने लिख दिया यहाँ पे को इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये भी तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल बी प्लस एंगल सी का भी सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, सो इसको आप नंबर दे दीजिए 3 और 4 दे दीजिए। सॉरी, आपने 3 और 4 से पहले नंबर खुद दिया था, इसको 4 और 5 दे दीजिए। ओके, आपने नंबरिंग दे दी 4 और 5। अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं एक बार नंबरिंग देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे रही हूँ, तो फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, 4 and 5 इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या देखते हो कि दोनों क्या है, इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। उससे पहले पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा था कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स दैट मैं एंगल ए की जगह एंगल बी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, या एंगल बी की जगह एंगल ए की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट मैं एंगल ए की जगह एंगल बी की वैल्यू पुट कर देती हूँ, और चलिए
अब देखिए मैंने क्यू वैल्यू पुट करी क्योंकि ताकि ये दोनों सेम आ जाए और कैंसिल हो जाए और जो मुझे चाहिए, मुझे प्रूफ करना है वो मेरे पास आ जाए, दैट्स व्हाई। ओके, इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में कि एंगल डी और एंगल सी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अब इसका सी पार्ट देखिए। See the C part, triangle ABC and is congruent to triangle BAD। तो वो करने के लिए मुझे ट्राइंगल्स बनानी पड़ेगी ना, ट्राइंगल्स तो है नहीं यहाँ पे। ट्राइंगल्स बनाने के लिए मुझे ये दो डायगोनल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने दो डायगोनल्स को ड्रॉ कर दिया। अब जिस ट्राइंगल को बोला गया है कॉन्ग्रुएंट बताना, आपको वही ट्राइंगल्स लेनी है। ऐसा नहीं है कि बोला तो किसी को गया कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपने कोई और दो ट्राइंगल्स ले ली, नहीं, वो गलत होगा। ट्राइंगल ABC, इट मीन्स दैट इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, और ट्राइंगल BAD, इट मीन्स दैट इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं, ये थर्ड पार्ट है आपका, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल दैट इज BAD, ये आपने दो ट्राइंगल्स ले लिए यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं कि हमें तो ये होता है कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब उस कॉन्ग्रुएंट के लिए या तो हम एंगल्स ढूंढते हैं या हम साइड्स ढूंढते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, आप देखो अगर मैं बात करूं ABC और BAD की, तो आप देखोगे कि दोनों में AB कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, AB इज इक्वल टू BA, इसको लिख दीजिए, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन साइड आई ना, तो हमने कॉमन साइड लिख दी। अब और देखते हैं कि क्या हमारा आता है इसमें, क्योंकि ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट करना है। अभी उससे पहले पार्ट में आपने प्रूव करा था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ये ट्राइंगल बात करूं अगर मैं, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल की, तो एंगल A और एंगल B दोनों में आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल भी थे, आपने प्रूव करे थे। तो यू कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, आपने इसको ऊपर प्रूव करा। ओके, अब थर्ड चीज ढूंढते हैं। आपको ये गिवन में दिया है कि AD और BC दोनों इक्वल है, AD और BC दोनों इक्वल, इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है ना ये दोनों साइड्स। अच्छा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि कोई भी साइड ले ली, कोई भी एंगल ले लिया। मेक श्योर दैट कि जो ट्राइंगल्स ले रहे हो उसमें वो एंगल्स वो साइड्स हो, ओके, तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू, AD जो है वो किसकी इक्वल आया, BC के, तो ये क्या है आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन था। चलिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये एक साइड आ गई, एक एंगल आया, एक साइड आ गई, ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। Now you can say triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side rule। साइड एंगल साइड रूल से हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये बताना है डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों इक्वल है। तो आपको पता ही है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AC इसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज triangle ABC is congruent to triangle BAD। अगर triangle congruent है, you can say that AC is equals to BD by CP/CT, that is corresponding parts of congruent triangle। देखो कितना easy था ना। This is the last question of this exercise। आप exercise अच्छी तरह करिएगा। Okay, till then, thank you।